9 साल का कामकाज कैसा रहा मोदी जी? भाई साहब 9 साल का कामकाज पिछले 70 साल के कामकाज से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया उसने। यही नहीं है कि क्या नाम है भाई, जैसे कांग्रेस कहती है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसने ये सब नहीं किया, उसने काम किया है। देश विदेश की नीति अच्छी की हैं, विदेशों में हमारी इज्जत होने लगी है जो पहले नहीं थी। हाईवे आप जाइए, जब मैं हाईवे गया हूँ नागपुर, आपका क्या नाम है अमृतसर, आप देखिए हाईवे कैसे बन गए हैं। पहले हम लोग जाने में जिस जगह पे 10 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे लग रहे हैं। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस मोदी पे इतना भरोसा कैसे? यार मोदी के काम पे भरोसा, हमें मोदी पे क्या भरोसा। मोदी ने काम किया, अमित शाह ने काम किया, उसके जो नितिन गडकरी ने काम किया। सड़कें देख लो, ये यही मार्केट देख लो आप, ये मार्केट में आप निकल नहीं सकते, जेब कट जाती है आपकी। अब बताइए इस मार्केट में आपको अच्छा नहीं लग रहा है खड़े होके? आप यहाँ खड़े हैं, आज से पहले इंटरव्यू लेने आए थे आप? ऐसा नहीं लाए थे क्योंकि ये माहौल ही नहीं था। आज माहौल मोदी की वजह से आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, बस मोदी की वजह से। बिल्कुल, अदरवाइज यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी भाई साहब। मैं आपको उसका अच्छा, रिजल्ट आप बताता बताइए हूँ। क्या लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, वो भारत पर राज करेगा। विपक्ष से होना नहीं, राष्ट्र हित की बात करते पेट में दर्द हो जाता है, राष्ट्र हित की बात सुनते कानों में दर्द हो जाता है, और भारत का झंडा जब लहराता है विदेश के अंदर भी, तब उनकी आंखों में दर्द हो जाता है। तो ये दर्द और पीड़ा जो विपक्ष के अंदर है वो 2024 के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और वो पूरे इनका गठबंधन भी ख़त्म हो जाएगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ 24 से पहले गठबंधन भी गठबंधन हो जाएगा, कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जितने ये भारत के टुकड़े की बात करते रहे उतना इतने ही गठ के टुकड़े हो जाएंगे। होने वाला 100%। लेकिन सवाल उठते हैं कि राहुल जी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश के हित में कुछ नहीं हुआ, जनता बेहाल है, जनता परेशान है। आज भारत स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर बनाने वाले में 5वें नंबर पर आता है पूरे विश्व के अंदर। भारत के अंदर इतना लोगों ने अभी जब मुद्रा योजना के माध्यम से कितने लोगों ने अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हैं जो नौकरी करा करते थे। भारत विकास आज कर रहा है। आज कोरोना काल के अंदर भी भारत ने अपने मास्क बनाए, अपनी पीपीई किट बनाई, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सपोर्ट के वजह से करके दिखाया। विपक्ष ने कितना काम करा है? विपक्ष ने अगर कोरोना काल में देखा जाए, किसी भी काल में देखा जाए, कितना काम करा है। आज वे बेरोजगारी की बात करते हैं, उनके राज्य के अंदर क्या जो आज रिक्शा वाला कलेक्टर लगा हुआ था, वो अपनी बात करें ना, अपने आंकड़े दिखाएं। पहले वो क्या है कि पूरे देश का दामाद बन के घूमते थे, आज वो भारत का नागरिक बन के घूमते हैं, इसलिए उनको दिक्कत आती है। साहब कोरोना काल में जो हुआ है ना, आप उसको बिलीव नहीं करेंगे। हमने जो अपनी वैक्सीन बनाई है, ये पहली वैक्सीन है जो हमने 7.5 महीनों में बना दी है। अदरवाइज वैक्सीन हमारे यहाँ 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो भी हम दूसरों से लेते थे। आज हमारी अपनी वैक्सीन है, पहली बार बनी है हिंदुस्तान में। किसने बनवाई है? मोदी ने। हर एक व्यक्ति जानता है कि G20 सम्मेलन होने से भारत का कद और ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जो भारत के हित की बात करते हैं वही समझेंगे ना। जो पाकिस्तान के हित की बात करेंगे वो कैसे समझेंगे? जिनके मुंह में राम और कहीं और पाकिस्तान, तो भैया ऐसे लोगों को जनता जान चुकी है, और अगर वो जो भाषा में समझेंगे उसको कानूनी तौर पे ये सरकार समझाएगी। और एक बात और, आप चलो 2024 में कहते हैं मोदी ना आए, आप किसको लाना चाहोगे? कौन नेता है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है? आप मुझे एक का नाम बता दो, मैं उसे वोट देता हूँ। राहुल गांधी है। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी वो जनता की बात कर रहे हैं, कुलियों के साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। साथ बैठ रहे, उन्हें कुलियों के साथ नहीं बैठना प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्हें देश विदेश के नेताओं के साथ बैठना है, जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि अच्छी तरह से बात करते हैं। उन्हें बात नाप तोल करनी है, बात करनी आती नहीं है राहुल गांधी को। यार वो कह रहे हैं कि देश को चलाना कांग्रेस ही जानती है, अनुभव भी है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा, संभल नहीं मैं रहा। कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। आपने नेता की बात की, राहुल गांधी मेरे हिसाब से नहीं है। बस क्यों नहीं है? क्या ऐसी मोदी जी में क्या क्वालिटी दिखती है आपको? यार मोदी जी में क्या क्वालिटी आपको दिखती नहीं है क्या? ये बताइए, कहाँ नहीं दिखती? विदेशों में नहीं दिखती मोदी की क्वालिटी, हिंदुस्तान में नहीं दिखती मोदी की क्वालिटी, कहाँ नहीं दिखती? राजीव गांधी की क्वालिटी क्या दिखती है? एक क्वालिटी गिनाओ उसकी, मुझे एक गिनाओ, उसकी क्या क्वालिटी बताइए ना राहुल गांधी की। 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार से परिवारवाद नहीं चलता। जब मैं तो कहता हूँ मोदी के अलावा भी कोई अगर कोई नेता है, मैं तो योगी को बना देना बाद में, अगर मोदी ना हो रहा तो। कहते हैं कि योगी मोदी ये बांटने का काम कर रहे हैं, पक्षपात हो रहा है इस सरकार में। कोई पक्षपात नहीं हो सरकार में, कोई पक्षपात नहीं हो सरकार में। सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये सब लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी को अलग नहीं कर रहा मोदी, सबको साथ लेके चल रहा है। सबको साथ लेने की तो कांग्रेस कर रही है, जनता के हित की। कांग्रेस अकेली नहीं है भाई साहब। अपने नेता को साथ नहीं कर पा रही कांग्रेस, अपने नेता को साथ लेके नहीं चल पा रही, तो आप किसकी बात कर रहे हो? और अभी अपने राहुल गांधी जी के बारे में कहा कूली बने थे भाई। तो सब भाई सुनना, उन्होंने क्या करा कि अटैची रखी सर पे, जिस अटैची पे पहिए लगे हुए थे, और मुझे लगता है वो खाली भी होगी। तो वो बेसिकली एक अच्छे एक्टर हैं,
एक अच्छे एक्टर है राहुल गांधी जी, अच्छे नेता नहीं है। जो जिस ट्रॉली जिस हटेजी को आज से लेके चला जा सकता था उसको सर पे लेके घूम रहे हैं, तो वो देश का भला क्या करेंगे? तो देश को भी ऐसे ही चलाएंगे कि जो काम डिजिटल के माध्यम से होना चाहिएगा होता वो कागज के माध्यम से करते। तो राहुल गांधी जी आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ माइंड है वो बंदे। उनके ऊपर जबरदस्ती उनकी मम्मी का प्रेशर है कि बेटा तू नेता बन, बेटा तू नेता बन। वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को वो बनाओ, इस बच्चे को वो बनाओ जो बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जैसे, वरना आपके बच्चे निकलेंगे। मैं सबको कहना चाहता हूँ, बच्चे को वो बनाओ जो बनना चाहते हैं, वरना आपका रिजल्ट निकलेगा राहुल गांधी। अभी मैं रास्ते में देखा था ट्विटर पे, वो कह रहे हैं राजस्थान से भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार जा रही है। फिर कहते हैं अच्छा गलत बोल दिया। तो ऐसे बच्चा बुद्धि को बना रखा है कांग्रेस ने अपना नेता, तो ऐसा नहीं चलने वाला। जबरदस्त अलायंस बनाया है, भाजपा की हवा टाइट है, हवा खराब है, डरे हुई है भाजपा। पूरे विश्व के अंदर भारत की लहर चल रही है और ये कह रहे हैं कि वो डरी हुई है। कैसी लहर चल रही है? राष्ट्रहित की लहर, भारत की लहर चल रही है। यूक्रेन पे जब हमला हुआ तो कौन सा देश ऐसा रहा जिसके झंडे लगा के लोग बच सकते रहे? भारत के था ना। आज G20 सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े विश्व के नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत में आके कर रहे हैं ना। तो भैया क्या कहाँ लहर नहीं चल रही? पूरे विश्व के अंदर भारत की लहर चल रही है। लेकिन जिनको दिक्कत है उनके पेट में दर्द है, और ये पेट दर्दी लोग जो है 2024 के इलेक्शन से पहले ही बढ़ जाएंगे और आधे इधर उधर हो जाएंगे, और ये देश हित के लिए चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम हुआ सर? बहनी राम जंगेला, कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं नज़दीक, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ है 2024 की हम बात करें तो? 24 में तो मोदी जी आएंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी क्यों? मोदी जी को होना चाहिए। मोदी जी काम वैसा कर रहे हैं, मतलब 70 साल में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिनने ऐसा काम किया हो जो काम वो कर दिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या नहीं कर दिया? 500 साल से जो अटका हुआ था राम मंदिर मामला, उसको कर दिया। 370 वाला जो 70 साल से अटका हुआ था वो हो गया। हमारी डिफेंस को इतना उन्होंने क्या कहते हैं आगे बढ़ा दिया। डिफेंस के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? सब कुछ किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया। देश का नाम पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत। इंडी अलायंस बना है, उसके नेता कहते हैं कि जनता परेशान है। देखो इंडी अलायंस जो है ना, उसमें कौन लोग हैं? जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट हो गए हैं। इसलिए एकजुट हो गए हैं कि उनको मालूम है 24 के बाद यदि मोदी जी रिपीट होते हैं तो अभी जो कुछ बाहर घूम रहे हैं वो सब अंदर जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। महाराज वो देश को बचाने की बात कर रहे हैं इंडी अलायंस के नेता। देश को तो उनसे बचाना है, उनसे बचाना है उनसे बचाना है देश को। तो देश को कैसे? उन लोगों ने बर्बाद कर दिया, कैसे? भ्रष्टाचार कर करके। अब जो लोग जिनको समझ में नहीं आता, लालू जी जेल जमानत में बाहर हैं, जेल की सजा हुई है, अब वो क्या नहीं किए है वो। क्या लग रहा है इस बार 2024 की हम बात करें, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे पूरे वर्ल्ड में। पूरे हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। क्यों लाना चाहते हैं? हम मोदी को लाना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं मोदी के नाम से जाने जाते हैं। कहीं विदेश हुआ, कहीं देश विदेश कहीं भी जाते हैं, कहाँ से हम यूपी से, मोदी मोदी मोदी, बस मोदी ही मोदी नाम रहता है हर जगह। मोदी ही मोदी गूंजेगा। यस, क्या हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा क्या कर दिया मोदी? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे मोदी ही आएगा, मोदी ही रहेगा। यस, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भगवा रंग लहराएगा। हाँ, और राहुल जी? राहुल जी से हम नहीं सपोर्ट करना चाहते, राहुल से हम नहीं। हाँ, मोदी आएंगे इस बार। हाँ जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी? हाँ। क्यों? जय श्री राम। अरे क्यों बोल रहे जय हो? श्री राम। एक बात सुनो, ये मोदी जी ने इतना काम किया है, क्या कांग्रेस किया 70 साल में? हाँ, सबसे बड़ी काम उन्होंने क्या किया है? आयुष्मान भारत कार्ड। इससे गरीबों के पता है कितना आपको फायदा है? 5 लाख का आपको एकदम पूरी फायदा मिल रही है। गरीब आदमी इससे कितना अच्छा फैसिलिटी ले रहा है। बड़ा बड़ा एम्स हॉस्पिटल में चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए, बढ़िया बेड। आप जैसे अमीर लोग हैं वहाँ गरीब को भी सुविधा मिल रहा है आयुष्मान भारत कार्ड से। एक तो ये बड़ी फ़ायदा है। अब आ जाइए, एक तो G20 अभी उन्होंने सम्मेलन किया, उसमें 19 देश के आए थे राष्ट्रपति प्रधान, 20 देश के। इसमें आप ये देखें, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस में, तो ये जाते थे पीछे खड़े रहते थे, यहाँ पर सामने अपनी बराबरी में, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने अपन राइट साइड में बैठाए थे। तो ये है मोदी जी का पावर। हाँ, और ये G20 करने का क्या उद्देश्य था? एक तो इनको मेन मकसद था वीटो पावर के लिए, कि भाई हमारे पास वीटो पावर आ जाए। ठीक है, तो ये मोदी जी का काम है। और आ जाइए आप यातायात के साधन में, उनके सरकार में नितिन गडकरी जो हैं,
आज के डेट में सुनिए, विश्व में पहले हमारा यातायात कितना खराब था, नंबर 1 पर अमेरिका आता है, आज के डेट में दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। आने वाले समय में इस बार और सरकार आ जाता है मोदी जी के, तो नंबर 1 पर यातायात के मामले में हमारा भारत हो जाएगा, सड़क परिवहन में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राहुल। राहुल जी, क्या लग रहा है इस बार कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी? बिल्कुल जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी ने इतने काम कर दिए कि कांग्रेस के राज में अब तक नहीं हो पाया। जितना विकास मोदी जी कर रहे हैं, अगर आप उनका डाटा बाय डाटा देखोगे ना, तो इतना काम कभी कांग्रेस ने किया भी नहीं है। कांग्रेस का राज कितने साल का था और मोदी का राज कितने साल का है? कांग्रेस कम से कम 55-60 साल राज किया कांग्रेस। 55 साल, लेकिन मोदी जी का अभी 10-22 साल है, 10-22 साल है। लेकिन मोदी जी का काम देख लो, कांग्रेस का काम देख लो। तो कह रहे हैं कि राहुल जी देश चल नहीं रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। राहुल जी तो एक तरफ आलू डालते हैं और सोना निकालते हैं, और मोदी जी सोना डालते हैं और सोना ही निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, निकालते हैं ना भाई। अच्छा ये बताइए, आपके पास रोजगार है? हाँ भाई है भाई, और क्या। लेकिन राहुल जी आप जैसे युवाओं की बात करते हैं, कुलियों के साथ बैठते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, देश की आवाज़ उठा रहे हैं। कुली के साथ बैठते हैं दिखाने के लिए, काम के लिए नहीं बैठते। वो तो सोचते हैं कि मंदिर में चले जाएं, पूजा करके दिखा दें, लेकिन ऐसे पूजा नहीं होता। पूजा होता है पूरी श्रद्धा के साथ। और जो चलिए, अच्छा आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी ही आएंगे। मोदी जी? हाँ। क्यों आना चाहिए मोदी जी? क्योंकि मोदी ने जो काम किए, मोदी जी ने, वो पिछले 50 साल तक काम नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? बहुत कुछ किया, आप देखिए अच्छी तरह से। क्या कर दिया? बहुत किए, आप जैसे कि? सकते हैं। जैसे कि क्या जैसे मोदी जी कि- के सामने कोई बोल सकता है क्या? मोदी जी, मोदी जी के सामने कोई बोल सकता है क्या? बीजेपी की आ गया, बीजेपी है यार। या कांग्रेस कितने आएगा, कितने गए? अब ये बताइए, आपके पास वोट करने वाले हो? मैं रोजगार पूछता हूँ। हाँ रोजगार है, हाँ रोजगार है, तभी तो आईफोन ले रखा है यार। लेकिन राहुल जी जो कहते हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कौन है राहुल? वो बोलता है यहाँ से आलू घुसेड़ूंगा, यहाँ से सोना निकालूंगा। है कौन? मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं, एक वजह बताइए क्यों लाना? हमारी मर्जी है हमारी। दिल से मर्जी। कुछ तो होगा, रीजन होगा कोई। हमारा दिल बोलता है, हमारा दिल बोल रहा है मोदी जी को लेके आए, कुछ किया हो ना किया, हमारा दिल बोल रहा है हम लाएंगे, और आएंगे। क्यों और काम पे लिखवा लो, तो लाओ। इतनी दीवानगी क्यों है मोदी को लेकर? बते ऐसे ही कुछ तो होगा। हाँ, हम रहने वाले देखो यूपी के हैं, हमने आज तक देखा है वहाँ के इतने नंबर 1 के कानून हो गए हैं। अगर कोई कुछ बात भी अगर होती है, एक मिनट, अगर कोई भी अगर बात होती है, तुरंत पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ पे सरकार रहती थी तो विधायक को कॉल कर दिया जाता, किसी को कॉल कर दिया जाता था, तो साहब हमारे यहाँ पे मतलब उसको ये प्रॉब्लम होगी, तो उनको छुड़वा दिया जाता। अब ऐसा नंबर 1 का कानून है हमारे यहाँ, कोई अगर गरीब बंदा जो फंसे जाता है तो उसको न्याय मिलता है। प्लस हमारे यहाँ इतने मोदी जी की तरफ से आवास योजनाएं चली हैं, राशन भी मिल रहा है, और जैसा कि आप पहले भी देख सकते थे, नोटबंदी हुई है, उससे पहले मोदी ने खाते खुलवाए, जिसलिए उन्होंने खाते खुलवाए, जैसे कि सभी लोगों को मतलब देखिए बताते हैं, मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि यह देश सच्चा देशभक्त है, बस इतना ही। अच्छा आप बताइए सर, क्या लग रहा है आपको कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री मैं तो को मोदी रहना चाहिए, और दूसरा होना ही नहीं चाहिए। मतलब मोदी होना चाहिए? बिल्कुल, इनकी ये काला बाजारी, ये घोर धंधे बंद हो गए इनके, ये रहना चाहिए बस। क्यों रहना चाहिए मोदी जी? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए अच्छा होना चाहिए। राहुल जी कहते कुछ हुआ ही नहीं है सरकार में, जनता परेशान है। हाँ, राहुल जी का नहीं हुआ है, और सबका हुआ है। हाँ, आप खुश हैं इस सरकार में? नहीं बिल्कुल खुश है, मैं तो को यही रहे। देश हित में क्या काम हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ देश हित में। वो पाकिस्तान आंख उठा के नहीं देख रहा, चीन भी नहीं देख रहा, वो देश हित में नहीं है। आज G20 हो रहा है, ये देश हित में नहीं है क्या? और बोलो, और क्या काम है सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा काम तो ये देख लो, स्वच्छ भारत। बिल्कुल अच्छा, सबसे इनके लिए ये योजना गरीब के हितों के लिए अच्छा रहे।